और अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को याद कराएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन में भी वादा किया था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन आज पौने 2 साल हो गए, वो नहीं हुआ। उसी को लेके हम जंतर मंतर गए, लेकिन ना बीजेपी आई और ना पीडीपी आई। आप बताओ इस रिश्ते का मतलब क्या है? जब 2 बंदे वहां गैर हाजिर हैं, अब 2 दोस्त क्लास रोज अटेंड करते हो, एक दिन क्लास में ना हो, इसका मतलब रजामंदी है। इसलिए पीडीपी और बीजेपी की रजामंदी पूरी है। वो फिर सोचते हैं जैसे 2014 में हमने अलग अलग मैंडेट लिया था, बाद में आगेठे होकर हमने सरकार बनाई थी, और आज जम्मू कश्मीर की बर्बादी का कारण कोई है तो वो पीडीपी और बीजेपी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी बर्बादी को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रही है। और जब हम वो कोशिश करते हैं तो बीजेपी के लोग और पीडीपी के लोग सिर्फ बयानबाजी करके हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने लोगों पे फख्र है, जो इन जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे और अपने भाईचारे को हमेशा मजबूत करके रखेंगे। लाख कोशिशें कोई कर ले कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे हमें बांटने की कोशिश करें, हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी विरासत भाईचारे की और मेहमान नमाजी की हमारे बुजुर्गों की दी हुई है। वो बुजुर्गों की विरासत बहुत मजबूत है। इसलिए पीडीपी और बीजेपी का ये गड़ियालू आंसू नहीं चलेंगे। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये नहीं चलेंगे। और उनके बयानों से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे मैनिफेस्टो में अपने इलेक्शनों के दौर में करके आई है, एक एक वादा हम पूरा करेंगे, चाहे स्टेट मिले ना मिले, हम यूटी में भी रहेंगे तब भी वो वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वंदे मातरम पे बिल पास होने जा रही है, कैसे देखते हैं आप? वंदे मातरम ये वो गीत है वो जिसने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी पूरे हिंदुस्तान में, अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए, बच्चा चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था, वो ईसाई था, वंदे मातरम का गीत गाता था और कुर्बानियां दे रहा था। आज वंदे मातरम अपनी जगह है, उसको ये जो भी करना चाहता है करें, लेकिन सबसे बड़ा मसला आज हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर है तो बेरोजगार बच्चों के रोजगार के बिल के लिए है। इसलिए बीजेपी के जो लीडर हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, जब इनको पूछो कि बेरोजगार बच्चों को रोजगार कब दोगे तो ये इनको नींद आ जाती है। और जब इनको ऐसे जब कहो कि जम्मू कश्मीर में आज काम नहीं हो रहे, जम्मू कश्मीर को आपने स्टेट का दर्जा देना है, तो ये और बातें करना शुरू कर देंगे। इसलिए बीजेपी आज सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए, कभी वंदे मातरम को अगर आपने वहां बिल लाना लाइए, इसमें क्या कोई ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। ये देश का वो गीत है जो आजादी में गाया गया, हर कौम ने गाया है। इसलिए मसला ये नहीं, मसला ये है वो सिर्फ ऐसी चीजें करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों का और हिंदुस्तान के नौजवानों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का नौजवान और हिंदुस्तान का नौजवान जाग उठा है। अब इनके जो झूठे वादों में आना वाला नहीं, इनके ड्रामे और नाटक में आना वाला नहीं। हमें अपने नौजवानों पे फख्र है। और देश ने जब आजादी पाई थी तब भी नौजवानों ने ही आगे आके कुर्बानियां दी थी। भगत सिंह 23 साल का था जब कुर्बान हो गया था, फांसी पे झूल गया था। इसलिए आज फिर हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का नौजवान जाग उठा है। उसको रोजगार चाहिए, उसको वो अगर वोट डाल रहा है तो उस वोटों की कीमत यह है कि उसके माँ बाप ने पाई दे के खर्च के उन बच्चों को पाला है, पोसा है, पढ़ाया है। आज उनको रोजगार की जरूरत है। इन गुमराह करने वाली बातों से कुछ नहीं बनने वाला। खुशखबरी आखिर पे सुनाइए सर, संगम का इलाका है और जब आप बोलते हैं दिल से बोलते हैं, स्टेट कब आएगा सर? मेरी तरफ से तो कल आना चाहिए जी, लेकिन हमारी सुन कौन रहा है जी। लेकिन फिर भी है कि इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। थैंक यू।